मरनी करनी शादी विवाह हम उनको तो वोट कतई नहीं देंगे। नाव में बैठ के हमारे घर तक पहुँचते हैं। हमारे पास जो है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और 10 तारीख को तुम कहाँ भाग जाओगे। बाहरी आदमी आया है विधानसभा, ये लोग पूरा एकदम चारा का हाथ समझिए। मर्द है जो गरीबों का मसीहा है चलता है, वो है चौधरी अमर सिंह। जो हमारी फोन नहीं उठाते हैं, हम उनके कोठी चले जाओ तो वो 12 बजे तक घर से नहीं निकलते हैं। अमर सिंह यहाँ इस क्षेत्र में हर जनता के मन में बसे हुए हैं। बाहरी आए हैं, बाहरी चले जाएंगे। सोनगढ़ की जनता को एकदम ये लोग जो सर समाज को लेकर के पानी में हल के हमारे घर तक पहुँचते हैं। कोई करवल से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई जरवल से आया, कोई स्टेट है। उनको घर से लखनऊ से नहीं छुट्टी है तो घर गाँव में कहाँ से आ पाएंगे। और चौधरी अमर सिंह को बुला के देख लीजिए, वो यहीं बैठे। यदि पानी हो, गोश्त हो, शराब हो, वहाँ पीते हमारे गरीबों के घर पे नहीं पहुँचते हैं। अगर बीजेपी गठबंधन से कोई क्षेत्रीय हमारा है नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के आज सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं 302 सोहरतगढ़ विधानसभा कठेला में। और यहाँ भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ एक जिला है और यहाँ बाढ़ से ग्रसित एरिया है। लेकिन यहाँ की जनता की हम नब्ज को टटोलेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम रोल युवाओं को होगा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट लोग करेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, हम लोगों की स्थिति साफ है। क्या है? अब एक ही विकल्प है, चौधरी अमर सिंह जो हमारे क्षेत्र के हैं। अच्छा। जो हमारे मरनी करनी शादी विवाह 12 बजे रात को 9 बजे रात को हमारा लड़का बेटा कहीं भी घूम रहा है, एक फोन लगाता है, वो उठा लेता है। और जो है विकास के रास्ते पे चौधरी अमर सिंह से ज्यादा कोई विधायक सोहरतगढ़ में कोई विकास नहीं किया है। हम अपनी मतदान दे करें तो कहाँ करें, और कोई विकल्प नहीं है। कोई करवल से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई जरवल से आया है, कोई स्टेट है जो हमारे घर का अगर विवाह शादी में कार्ड दे देते हैं, न्योता दे देते हैं, जो खाली प्रधानों के यहाँ और बड़े लोगों के यहाँ बैठ करके जहाँ बिस्लरी पानी हो, गोश्त हो, शराब हो, वहाँ पीते हमारे गरीबों के घर पे नहीं पहुँचते हैं। जो हमारी फोन नहीं उठाते हैं, हम उनके कोठी चले जाओ तो वो 12 बजे तक घर से नहीं निकलते हैं। हम उनको तो वोट कतई नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर बीजेपी गठबंधन से कोई क्षेत्रीय हमारा है नहीं। बाहरी आदमी आया है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे और 10 तारीख को तुम कहाँ भाग जाओगे। हाँ, तो तुमको हम कहाँ वोट दे पाएंगे। एक ही मर्द है जो गरीबों का मसीहा है, जो सर समाज को लेकर के चलता है, वो है चौधरी अमर सिंह। हम अपनी मतदान करेंगे तो चौधरी अमर सिंह को, और सोहरतगढ़ में एक इतिहास हम बनाएंगे। वो इतिहास होगा एक आजाद पार्टी का, एक जो अपना दल पार्टी छोड़ करके और सापा में गए समाजवादी पार्टी हमारे विधायक के साथ अन्याय किया है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। क्या स्थिति है चाचा 2022 में? 2022 में स्थिति यह है, यहाँ की जनता जो है चौधरी अमर सिंह के पक्ष में, वो ये कहती है कि आपको भले ही पार्टी से टिकट नहीं मिला, लेकिन हम आपके साथ में वोट हमको देना है। इसलिए चौधरी अमर सिंह यहाँ इस क्षेत्र में हर जनता के मन में बसे हुए हैं और विकास का जाल फैला दिए हैं। विकास को तो लेकर के योगी मोदी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को 2 महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, लोगों को, किसानों को 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं। क्या विकास का मुद्दा, उसको क्या ये बताइए। वो कोई विकास नहीं है, वो तो लोगों को अपाहिज बना रहे हैं। राशन दे करके लोगों को निष्क्रिय बना रहे हैं कि काम धंधा ना करो। किसान तो बर्बाद हो गए उनके जमाने में, ना अन्न बिक रहा है, ना कहीं कोई जो है सुविधा मिल रही है। तो इसलिए जो है सारी हमारे क्षेत्र की जनता, ये पूरे विधानसभाओं में नंबर 1 पे अमर सिंह हैं और सबसे ज्यादा काम ये भी किए हैं। सारी जनता इन्हीं को वोट करेगी। क्या स्थिति होगा भैया, आप युवा किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? युवा इनके चौधरी अमर जी के साथ में है। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे विधायक जी के बाद में बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि हमारे विधायक जी ऐसे हैं जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए हरदम तैयार पर रहते हैं। चाहे फ़ोन उठाने की बात हो, चाहे हर एक
किसी भी जो है समस्या कोई वो एनी टाइम ये नहीं अदर आदमी कोई भी हो, हमेशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे वो हमेशा फ़ोन करे, हमेशा माननीय विधायक जी जो उठाते हैं। बीजेपी अपना दल का प्रत्याशी भी है यहाँ पे सपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का क्या उनका क्या स्तर हो रहेगा? कांग्रेस का भी प्रत्याशी क्या स्तर उनका क्या रहेगा? वहाँ उनका कोई असर नहीं रहेगा। 10 मार्च के बाद ये जनता शौहरतगढ़ की जनता सब लोगों की बता देगी, जो बाहरी आए हैं बाहरी चले जाएंगे। शौहरतगढ़ की जनता को ये शौहरतगढ़ विधानसभा ये लोग पूरा एकदम चारागाह समझ लिए हैं कि कोई भी पार्टी चाहे जहाँ से टिकट भेज दे, शौहरतगढ़ की जनता को एकदम ये लोग मूर्ख समझे हैं, चारागाह समझे हैं कि कोई भी प्रत्याशी चाहे जो इटावा से भेज दे, कराल से भेज दे या किसी को गोरखपुर से भेज दे। क्या यहाँ पे कोई प्रत्याशी थे नहीं क्या है? मैं यहाँ पे तमाम ऐसे प्रत्याशी थे, इन लोगों को अपने स्थानीय लोगों को टिकट देना चाहिए, लेकिन शौहरतगढ़ की जनता ने इनको एकदम तय बना के एकदम पूरा मन बना ली है। इनको 10 मार्च को जो है इतनी भारी मतों से माननीय श्री चौधरी अमर सिंह को भारी क्या स्थिति है? किस मुद्दे को वोट देंगे? चौधरी अमर सिंह को। अच्छा, क्यों चौधरी अमर सिंह पसंद है? चौधरी अमर सिंह बहुत पसंद है। चाहे एक बच्चा अगर फ़ोन उठा के उनसे बात करा तो तुरंत फ़ोन उठाते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अस्पताल हो चाहे तहसील हो, तुरंत फ़ोन करते हैं। इसलिए चौधरी अमर सिंह विकास भी किए हैं, इसलिए हम लोग चौधरी अमर सिंह को जिताएंगे, वोट देंगे और जीतेंगे भी। अरे 302 शौहरतगढ़ में एक तरफा है चौधरी अमर सिंह क्या? हाँ हाँ, एक तरफा है। क्या स्थिति है भैया 2022 का विधानसभा चुनाव? 2022 का चुनाव चौधरी अमर सिंह के हाथ में है और हम उनके ऊपर ये बाढ़ जो आती है, ये बताइए जो बाहर से आए कभी बाढ़ देखे हैं या बाढ़ में कभी वो जाएंगे? आज वो देखे हैं बाढ़, हर साल वो आते हैं और जाते भी हैं और पानी में हल के हमारे घर तक पहुंचते हैं, नाव में बैठ के हमारे घर तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें एक एक जन के घर में जाके पूछते हैं कि भैया है कि नहीं है खाने के लिए। कोई आया था यहाँ पे रुको यार, कोई आया था पूछने के लिए? 5 साल हो गया कोई नहीं आया था। भाई पप्पू चौधरी भी आपके करीबी हैं, क्या मानेंगे उनको? उनको क्या, उनको घर से लखनऊ से नहीं छुट्टी है तो घर गांव में कहाँ से आ पाएंगे? अच्छा, उनको लखनऊ जाना है, कहीं और जाना है, उन्हें कहाँ छुट्टी है? आपके बीच के हैं, आपके बगल के, बढ़नी से घरवार ज्यादा दूर नहीं है। सर हम पकड़ियावा में पूछते हैं कहाँ है, उनके पास जाए हम कभी पूछने के लिए तो पूछते पकड़ियावा कहाँ है। तो क्या स्थिति है? हाँ वही स्थिति है कि हम लोग को कोई उनका सहयोग ही नहीं मिलता। हमारे सब कुछ जो है हमारे अमर सिंह चौधरी हमारे सुख दुख में और हमारी जो भी समस्याएं रहती है उनके पास हर वक्त अगर हम फोन लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे को दे, वो खुद किससे लड़ाई है 2022? जो भी लड़ेगा चौधरी अमर सिंह से लड़ेगा। यहीं से लड़ेगा। क्या है दादा 2022 में किसकी सरकार? हाँ? कौन चुनाव जीतेगा 2022 में? हमें कौन पता है अब। है। मुद्दा ये है विकास का मुद्दा, जो विकास के नाम पे ठगने वाले और विकास के नाम पे गुमराह करने वाले, जैसे अदर पार्टी है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और माननीय अमर सिंह चौधरी जी अगर किसी के सुख दुख में, या भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख लीजिए, यहाँ पे भी CNRC हो गया, 69,000 शिक्षक घोटाला भर्ती हो गया, उसमें भी देख लीजिए। अगर किसी दलित मुसलमान पे कभी भी अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचते हैं। आज़ाद समाज पार्टी 302 विधानसभा शौहरतगढ़ में भी भारी मतों से जीतेंगे अमर सिंह चौधरी जी। हमारे विधानसभा में जो है इतना लोकप्रिय विधायक कोई है ही नहीं। हम लोग अमर सिंह चौधरी को विधायक बनाए थे और बनाएंगे, क्योंकि हमारा भाई हमारा बेटा बन के काम कर रहे हैं, इसलिए हम पार्टी को न देखते हुए अमर सिंह चौधरी पे अपना वोट। 2 चौधरी लड़ रहे हैं, एक अमर सिंह चौधरी एक पप्पू चौधरी। नहीं तो पप्पू चौधरी का क्या स्थिति रहेगा? पप्पू चौधरी का वही स्थिति है कि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। हाँ, तो इसलिए वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो झुकने वाले हमारे अमर सिंह चौधरी हैं, जो डाल मतलब फल जिसमें लगता है पौधे में, उसी के नीचे सब जाता है और उसके बाद में वो फल खाता है, और जिसमें फल ही नहीं है उसके पास कौन जाएगा और क्या खाएगा। क्या स्थिति है भैया 2022? एकदम फिट है, क्या स्थिति है बताइए? फिट है भाई। चौधरी अमर सिंह 80,000 वोटों से जीतेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ ये तो ये पूरा आप पूरा विधानसभा हाँ देख रहे हैं ना, ये जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन आप देख रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी इस जमीन पे बैठ नहीं सकता। और चौधरी अमर सिंह को बुला के देख लीजिए, वो यहीं बैठ जाएंगे। हर गरीब के साथ चलेंगे वो। चौधरी अमर सिंह जिंदाबाद। तो और क्या, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा अपना दल के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज का पार्टी है, प्रत्याशी है, आपके करीब के बढ़दी के आपके पप्पू चौधरी हैं। क्या स्थिति रहेगा, लड़ाई किससे होगी? जैसे लड़ाई तो किसी से नहीं है,
हमारे कहने से मतलब तो ये है कि लड़ाई तो किसी से नहीं है। अब झूठे अफवाह बना लें कि हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई इनसे है। अब जनता इतना खड़ी है, लाखों लाख जनता पीछे चल रही है, वो नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव। हाँ, यहाँ की जनता निर्दल नहीं, हम आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है चाचा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? अरे का माहौल बतावा यार साहब। बताओ। माहौल तो इतना बढ़िया है कि हाँ। बीजेपी के राज में तो अरे भाई महीने में 2 बार बीजेपी के राज में राशन मिल रहा है, हाँ। 6,000 रुपया साल का मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए आपको? हैं? हमको राशन नहीं चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? उनका क्या चाहिए? राशन देत है और खेतवा के दाम बर्बाद कराए हैं। पहले देखो, हाँ 2 बीघा बोआ है, चाहे वो रात भर रखाओ। हाँ, योगी के राज में मोदी के अच्छा, तो ज्यादा दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। बाबा के लड़के सड़वा से। हाँ, लड़के सड़वा से बहुत क्या दिक्कत स्थिति है। है 2022 में? बताइए। स्थिति यही है साहब, जिसका आप 2000 का नाम ले रहे हो। हमारे पास 2 ही बीघा खेत है, हाँ, और वह गाय और सांड से चरवा लिया था, तो चरवाया 2000 था। का मेरे उसे दिया तो हमने भर्ती लगाई दी। भर्ती लागत है। लेकिन इसलिए हमरे लिए वो अमर सिंह के चौधरी साथ हैं। अब चाहे वो मारे चाहे जियावे, हम उन्हें साथ रहा। हाँ, रात भर डंडा चुनाव लेके क्या हाल रखाओ। होगा? कौन चुनाव जीते जीतेगा? हैं, पक्का है, अच्छा, पक्का जीत है उनकी। हाँ, जीत है। एक फोन करो, चाहे लड़का हो चाहे सयान हो, तुरंत वो रिसीव करते हैं और दुख सुख में हमारे साथ देते हैं। सही बात। इसलिए हम उनके साथ हैं। उनके साथ है। तो क्या स्थिति 2022 में एक तरफा रहेगा अमर सिंह चौधरी? एकदम पक्का है, पक्का है। कोई नहीं हटा सकता। तो देख सकते हैं क्या स्थिति है भैया 2022 का? 2022 में अमर सिंह चौधरी हाँ। बहुत फुल बहुमत में जीतेंगे और यहाँ की जनता इनको बहुत चाहती है। बाढ़ भरा रहता है, पानी भरा रहता है, तभी वो हलकर अपना कभी कपड़ा बटोर के हल के जाते हैं, इतना पानी हल कर जाते हैं। उनसे अच्छा तो कोई आज तक नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत से विधायक बने, हम लोग तो जब से विधायक के साथ में आए, हम बीजेपी में काम करता था, बीजेपी पार्टी को लात मार के मैं आया हूँ। हाँ, पार्टी जब ज्वाइनिंग किया तो वो सब वो बहुजन में थे, मैं उसको छोड़ के आया हूँ। तो अमर सिंह जी जिनके उनके अंदर कला है, हाँ, उसके अंदर किसी का अलग नहीं, ये तो विपक्षी भी मानते हैं कि अमर सिंह चौधरी के अंदर इतनी कला है हाँ। कि उनके कला क्योंकि के सामने धराशायी हो जाते हैं। तो जनता जिसके पास कला होता है कि जो सुख दुख में शादी विवाह या कहीं जाते हैं तो उन्हीं का तो सुना जाता है। कला यही होता है कि वो हम यहाँ जमीन पे अगर बैठना चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, तो वहाँ बैठ सकता है नेता। तो बताइए आप, वो हमको अपने उनके घर बुलाए जाएंगे तो नेता हमको कहाँ बैठाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्थिति है भैया 2022 में? 2022 युवा है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? युवा तो रोजगार ही ढूंढता है। हाँ। भाई युवा रोजगार अगर मिलेगा तो जो भी रोजगार के दृष्टि से अगर क्यों कोई काम पढ़ लिख करके पकौड़ा तलो, रोजगार तो है ही है यार। अरे क्या पढ़ दिक्कत लिख के है? रोजगार तो वही तो दिक्कत है हाँ। कि पढ़ लिख के पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार। पढ़ लिख के लोग आज पढ़े लिखे तो है ही हैं, लेकिन अनपढ़ गंवार लाठी टकाई दिए हैं। तो आज देखा जाए वर्तमान में तो ये बीजेपी सरकार में जो लोग हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग त्राहिमाम हो रहे हैं कि बताओ बेचारे क्या करें, कहाँ जाए, डिग्री ले ले, कोई BEd BSc, यानी जितने भी डिग्री लिए हैं सब खाली रखा हुआ है। तो यहाँ बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी है, और इस जो भी समाधान करेगा इस विधानसभा से वही विधायक बनेगा। क्यों? भाजपा ने रोजगार को लेकर के तमाम दावे भी किया है। भाजपा ने युवाओं को लेकर के कहा नौकरी मिलेगी। क्या नौकरी आप लोगों की नहीं मिली है? नौकरी कहाँ मिली है? जहाँ 25 करोड़ 30 करोड़ आबादी में 1 लाख लोग क्या है? 1 लाख क्या है? 25 करोड़ 30 करोड़ आबादी में 1 लाख रोजगार देकर, वो भी जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसको बेचने का काम कर रही हैं। सरकारी कंपनियां बेच दी। जो रोजगार युवा में बोल रहे हैं कि टीचर्स का भी ले लीजिए, 68,000 जो भर्ती है उसमें भी आरक्षण को खा गए। जो आरक्षण मिलने वाला था वो भी खा गए, और बाद में कबूले कि हाँ भैया ये खाया गया है। तो यानी अभी देखा जाए जो नौकरियां दे रही हैं वो आउटसोर्सिंग में दे रही हैं, यानी कंपनी किसी को ठेका दे दिए। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में देखा जाए तो अभी कंफ्यूजन में है। कुछ लोग बीजेपी को जप रहे हैं और कुछ लोग सपा को जप रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल किधर मुड़ रहा है, ये उस पर है। पश्चिमी तो बीजेपी साफ है। पूर्वांचल का युवा किधर? योगी के तरफ कि अखिलेश के तरफ कि आजाद समाज पार्टी की तरफ? देखिए, आजाद समाज पार्टी को लेकर युवा तो बहुत जागरूक है और उनके तरफ रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन अब सरकार किसकी बन रही है ये अभी कंफ्यूजन में है। पूर्ण रूप से किसी की सरकार नहीं बन रही है। गठबंधन में बन सकती है, पूर्ण रूप से नहीं बन सकती है। बिना चंद्रशेखर के किसी की सरकार नहीं बन सकती है। चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है, चंद्र वैसे ही नाम है तो शेखर तो रहेगा। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर, चुनाव हारेंगे जीतेंगे? देखिए, योगी तो योगी है, उनको तो मठ में ही रहना चाहिए, पता नहीं क्या करने लगे। सन्यासी नाम है तो सन्यासी की तरह रहो ना, क्यों भोगा भोगी कर रहे हो? क्या स्थिति है भैया 2022 में?
बहुत बढ़िया है सर। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? सर हर एक तो मुद्दा है, और मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा हमारी ये है कि हम प्रदेश को देख के नहीं, वोट यहाँ देख के करेंगे। 5 साल माननीय अमर सिंह चौधरी जी विधायक रहे, हर ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ विकास ना हो। ठीक है, हमें विकास चाहिए, सबका सम्मान हुआ है। छोटा सा प्रोग्राम में अमर सिंह चौधरी जी वहाँ पहुँचे हैं। सर मैं ढेकारी से आता हूँ, मेरा गाँव महादेव खुद है, और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री रविंद्र प्रताप पप्पू चौधरी जी हैं। मैं तो चौराहे पे ऐसे बोल देता हूँ कि हम तो जिस तरह से आप लोग सोच रहे हो राजा रवा ये सब संविधान, जब संविधान हमको छूट दे दिया है, किसी के गुलाम नहीं, हम खुल के जिएंगे, और जहाँ हम युवा हैं, जहाँ मेरी इच्छा है वहाँ वोट करेंगे। और मैं सर चैलेंज मारता हूँ, जितने प्रत्याशी हैं अमर सिंह जैसा कोई नेता है ही नहीं। हाँ, आप जान लीजिए। ये थे यहाँ की जनता, जिनका साफ कहना है कि अगर 302 सोहरगढ़ विधानसभा की बात किया जाए तो अमर सिंह चौधरी इतना बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं है, और 2022 में अमर सिंह चौधरी ही विधायक बनेंगे और विधानसभा पहुंच करके जो जनता की बुनियादी समस्या है उसकी समाधान करेंगे। अब हम किसी और विधानसभा में चलेंगे, वहां के नब्ज को टटोलेंगे कि वहां की जनता का नब्ज में क्या चल रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, 302 सोहरगढ़ विधानसभा, कठेला।